हेलो चैम्प्स। आज हम 15 मिनट कॉन्सेप्ट में खत्म करेंगे हमारा फेडरलिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म बच्चे एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सिर्फ एक सेंटर नहीं होता है, पावर इज डिवाइडेड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 लेवल है। फर्स्ट हो गया हमारा सेंटर, फिर स्टेट, फिर आता है हमारा लोकल लेवल गवर्नमेंट, जिसमें क्या आती है, पंचायत आ गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गए, म्युनिसिपलिटीज आ गई। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चे कि जब भी क्वेश्चन आएगा हमें हमारा आंसर हमेशा इस डेफिनेशन से ही करना है। A system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country normally has two or more than two levels of government, or all levels of government enjoy their power of independence over others। तो हर एक जो स्मॉल अथॉरिटीज होती है बच्चे, उनके पास भी खुद की एक पावर होती है। ऐसा नहीं है दे आर सबऑर्डिनेट कि सेंटर ने बोल दिया तो आपको वही सब करना है। दे डू हैव देयर पावर इन देयर ज्यूरिडिक्शन। इस तरह से ये पावर है एंड ये सेंटर और स्टेट इसको मिलके बैलेंस करते हैं। और किस तरह से बैलेंस करते हैं? दोनों आपस में कॉर्पोरेशन से। ऐसा नहीं है सेंटर बोलेगा कि आज कुछ और करना है, स्टेट बोलेगा नहीं मैं तो ये करूंगा ही नहीं। तो ना मिलके एक साथ काम करते हैं। देख सकते हो किस तरह से सबसे टॉप पे क्या होता है हमारा, द टॉप मोस्ट नॉच या टॉप मोस्ट लेवल होता है सेंटर, उसके बाद आता है हमारा स्टेट, और उसके बाद आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट्स। तो जब भी आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये डायग्राम हमें बना के ही आना है। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो ये डायग्राम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फेडरलिज्म से कुछ भी आएगा तो बच्चे ये तो हमें बना के ही आना है। अब बात करते हैं कि की फीचर्स क्या है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो पढ़ते हैं। ये हो गए आप और मैं और हम जैसी पूरी हमारी जनता। अब इसके ऊपर क्या है बच्चे, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके सेम सिटीजन को रूल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरी और आपकी, तो हम दोनों को मिलके ही सेम गवर्नमेंट रूल कर रही है। पीएम भी हमें रूल करेगा तो स्टेट भी हमें रूल करेगा, बट कैसे? दोनों अपने अपने अलग ज्यूरिडिक्शन में। सेंटर की पावर अलग होगी, स्टेट की पावर अलग होगी, डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन। और ये पावर्स हमें कैसे पता चलती है बच्चे? लिस्ट से। दे आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट जो ये बताती है कि स्टेट के पास क्या पावर है, सेंटर के पास क्या पावर है, और लोकल लेवल के पास क्या पावर है। किसमें बताई जाती है ये? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे ये बात भी बताई जाती है कि कोई भी एक लेवल दूसरे लेवल में जाके डिस्टर्ब ना करे, इंटरफेयर ना करे। ऐसा नहीं है सेंटर पावरफुल है तो कल को वो स्टेट को बोले कि तुम्हारी गवर्नमेंट चेंज होगी। जैसे सेंटर में हमारे सपोज बीजेपी है और स्टेट में आ गया कांग्रेस, तो सेंटर पावरफुल है तो वो ये नहीं कर सकता कि वो स्टेट की पावर या स्टेट के मिनिस्टर्स को बाहर निकाल दे और अपने लोगों को ले आए। तो ये कौन देता है गारंटी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है पैसा। तो हम सेम सिटीजन से वही स्टेट को भी पैसे देंगे और वही सेंटर को भी, बट दोनों के सोर्स अलग होते हैं। किस तरह से? जैसे कि आप कभी पेन भी खरीदते हो ना बच्चे, तो उसके ऊपर होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी मतलब सेंटर और एस मतलब स्टेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये हर एक इसका भी सोर्स की कौन को कहां से पैसा मिलेगा ये भी हमारे किसमें बता रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब आती है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। देख रहे हो एक प्यारा सा मैप, प्यारा सा बच्चे। ये 3 है बच्चे, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कहां कहां के है। तो 2 है, एक ही कमिंग टुगेदर। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा ये छोटे छोटे जो यूनिट्स होती है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स, दे कम टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। बट इसमें हर किसी के पास क्या होती है? इंडिपेंडेंट स्टेट है तो एवरीवन इज पावरफुल। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है और वो अपनी पावर को डिवाइड करेगा, तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग सेंटर से अपनी पावर दे रखी। अगर कभी कुछ क्लेश हुआ
तो उसमें किसकी ज्यादा सुनी जाएगी? सेंटर, क्योंकि सेंटर इज द सुपर मोस्ट पावरफुल। ये देख लीजिए बच्चे, अगेन ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि कहाँ पर ये है, और ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ पर होल्डिंग टुगेदर है और कहाँ पर कमिंग टुगेदर। अब बात आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, कि हमने सारी बात कर ली कि अलग अलग लेवल है, बट कौन से काम किसके, ये कौन बताएगा? तो बात करते हैं हमारे हम लोकल लेवल, जो कि एकदम नीचे वाला, लाइक बॉटम लेवल पे। तो इसमें ये विलेज का एक एरिया है बच्चे, ये सरपंच है, इसको हमने क्या करा है? इलेक्ट करा है थ्रू इलेक्शन। अब कुछ भी अगर गांव में दिक्कत आती है तो हम पीएम सीएम के पास नहीं जाएंगे कि हमारी खेत में पानी नहीं आ रहा, उसने हमारी खेत छीन ली, कुछ भी दिक्कत है तो हम किसके पास जाएंगे? सरपंच के पास। और यही चीज अगर सिटीज में होती है तो किसके पास जाएंगे? अगर आपके कचरा नहीं आ रहा है या कोई भी दिक्कत है, मतलब कचरे को लेने गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पार्षद के पास, या फिर हमारे मेयर्स को हम हमारी कंप्लेन देंगे। और ये सारा प्रोसेस की कौन पावर में आएगा, कौन डिसाइड करता है? हम लोग। कैसे करते हैं? ये हमारा क्यूट सा पॉलिटिशियन है, जैसे कि आप हो सकता है आगे चल के क्यूट पॉलिटिशियन बनो। और ये क्यूट क्यूट से बच्चे जाके वोट दे रहे हैं। बेटा मुझे ये भी बताओ कि अगर मुझे वोट कास्ट करना है तो मेरी एज कितनी होनी चाहिए? क्या आप लोग अभी वोट दे सकते हो? एंड इसी तरह से हमारा पूरा सिस्टम चलता है, हमारी गवर्नमेंट चलती है, दैट मेक्स अ हैप्पी इंडिया। बेस्ट ऑफ लक बच्चे फॉर योर एग्जाम्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and tap on the bell icon to never miss any video. Thank you.